मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। चुनाव की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और हम बता दें, आपको अपडेट भी कर देते हैं, क्योंकि मिथिला मच न्यूज लगातार आपको अपडेट करती रही है और आप हमारा चैनल अवश्य देख रहे हैं, इसलिए कि हम लगातार अपडेट भी करते हैं। तो अभी तक की ताज़ा स्थिति ये है कि एक संभावना ये बन रही है कि दरभंगा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में मिल गई है, यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ से टिकट या कोई उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें पहला नाम नीतीश मिश्रा का आ रहा है। लेकिन एक संभावना जो बीच में अभी 1 घंटा पहले बन के आ रही है वो ये है कि संजय झा भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से आकर के ज्वाइन करेंगे और वो ये संभवतः यहाँ से उम्मीदवार साबित होंगे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल का भी यह सीट हो चुका है। अब कांग्रेस के कीर्ति आजाद थोड़ा पीछे चले गए हैं, अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आ गए हैं। ये अपडेट है अभी तक का, लेकिन कल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। लेकिन हम बता दें, जनता के विचार हम आप तक लगातार पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जनता ही प्रमुख है और जो जनता बोलती है वही देश बोलता है और वही रिजल्ट होता है और लोग भी चाहते हैं। ये बताइए कि इस बार का माहौल क्या लग रहा है आपको, क्या सुनते हैं? माहौल किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा पक्ष उभर रहा है, वो है नोटा। और नोटा क्या करेगा इसका गणित किसी के पास नहीं। नोटा तो कर दिया वहाँ पर दूसरी जगह, इसीलिए तो गणित आपके पास क्या उससे समाधान है? नोटा से क्या समाधान? नोटा से समाधान यही है, जो सुनने वाला नहीं है तो सुनने लायक बनाया जाएगा, उसको सुनने पर विवश किया जाएगा। आज जो हम लोग जनसेवक चुनते हैं और वो जनसेवक नहीं जन का मालिक बन बैठता है, उसको अपनी औकात में ला देना है, इसलिए तो नोटा कहा जाता है। क्या लगता है? क्या जी सर, इस बार लग रहा है बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। आपको क्या बेनिफिट मिला? तो इस बार बहुत अच्छी बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट आपको लगा? इस बार जो सरकार बनी है, क्या आप लोग को लगता है कि 5 साल में ही 5 साल बनाम 35-40 साल की बात चल रही है? आज जहाँ तक सवाल है लोकतंत्र की, लोकतंत्र का चारू स्तंभ खत्म हो चुका है। उसका कहावत है, सही का न सही, न सही का सही, मुफ्त का गधा और सराय का कुत्ता। यही नीति बना करके आज हमारे देश को कहीं से कहीं गिराया चले जा रहा है। ये वोट जो है जनता को सिर्फ ठगने का काम है। लेकिन वोट तो मजबूरी है, प्रजातांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार को कैसे आप नहीं, राजा का नीति हुआ है। मंत्री मीन्स नौकर होता है, नौकर का एक ही नीति है, हम आगे कैसे बढ़े, वही मंत्री नीति चल रहा है। 5 साल में आपको लगा कि कब विकास नहीं? हमरा जनप्रतिनिधि मिला, हमरा जनप्रतिनिधि ले लीजिए, कीर्ति आजाद को ले लीजिए, बीजेपी का ही है, वो अपना बनाया। संजय सरावगी को ले लीजिए, वो अपना बनाया। फातमी को ले लीजिए, वो अपना बनाया। हम तो जनप्रतिनिधि, जनता तो कभी नहीं, जनता को कोई, जनता बनाती है नहीं बनाती है जनता। अपना कीमती बहुमत वोट दे करके चुनती है जनता, लेकिन जनता को धकेल के वो खुद मालिक बन जाता है। तो जहाँ लोकतंत्र का चारू स्तंभ गिर चुका है, तो आगे क्या होगा? तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे, हमको कुछ वोट से कोई मतलब नहीं है, किसी दल से कोई मतलब नहीं। मैंने वोट डालने नहीं जाएगी? नहीं। चलिए, क्या एक चीज बताइए कि लोग कह रहे हैं कि हमारा विकास नहीं हुआ, नेता विकास कर लिया, शौचालय गांव में आ गया है, लोगों का कहना है, बहुत को लाइट पूरा सड़क पर दिखता है। तो इसके अलावा क्या? परसों ही पेपर में देखे, राजस्थान इस समय का देखा हुआ है कि शौचालय जहाँ जहाँ बना है कचरा के डिब्बे का रूप इस्तेमाल हो रहा है उसमें। विकास तो नज़र नहीं आ रहा है। देखा है क्या होता है। नोटबंदी से आम जनता को नुकसान हुआ, क्षति हुआ। जनता को नुकसान हुआ कि व्यवसाय को नुकसान हुआ? आम जनता को नुकसान न हुआ, छोटा मोटा दुकानदार को नुकसान हुआ ही। हम लोग हाथ में कुछ नहीं है। आगे देखिए क्या होता है, किस करवट बैठते हैं। फिर भी अपना तो कुछ ओपिनियन होगा ना, जो क्या, क्योंकि आप लोग ऐसे स्तंभ हैं कि जिससे पूरा देश की राजनीति हिल जाती है। तो फिर कुछ विचार नहीं किया गया, लेकिन समय रहते कहिएगा विचार। परिवर्तन होना है। मतलब इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, कार्यों से संतुष्ट नहीं है। महागठबंधन अपना दिखाई दे। तो महागठबंधन में भी पेच है, कांग्रेस का रही है, राजद का रही है। राजद का आपको क्या लगता है? अब बार तो मोदी सरकार होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि जो माहौल है, उस माहौल में मोदी ने एक
जो है अपना वर्चस्व, अपने देश का वर्चस्व आगे लाए। तो जो बैक जो सोच हमारी थिंक है, उस थिंक को बदला। ओनली फॉर ये हम ना जाए कि कुछ दिन की नोटबंदी हुई तो हमें क्या तकलीफ हुई, लेकिन उससे हमारे राष्ट्र को क्या मिला, हमारे देश को क्या मिला। आप राष्ट्रवाद को जोड़ चाहते हैं, देशभक्ति को लेकर के जो मोदी ने किया उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके लिए मानते हैं। और वर्क भी हुआ, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। जहाँ पे नोटबंदी हुआ उसके बाद GST आया तो नुकसान हुआ, तो उसका बेनिफिट भी तो सरकार को मिली। नोटबंदी हुई जनता को क्या मिला? जनता को तो किसी से कुछ नहीं मिलती है। लेकिन के लिए आपको रोजगार जो भी रोजगार है सिर्फ दिखावा का, जनता को कहीं कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये है कि अभी हम मजबूत कहलाते हैं। यही जो मोदी जी जाते थे, बाहर जाते थे तो हम लोग बोलते थे कि बाहर ही घूमती है, लेकिन आज उन्हीं की कूटनीति की देन है कि हमारा जो एक पायलट अंदर गए उनको छोड़ना पड़ा डर से, खौफ से, तो वो मोदी का खौफ था। तो चले बता दें, देश को देशभक्ति की भावना भी लोगों में अहम है। क्या लगता है, क्या मुद्दा देख रहे हैं आप सब जगह? ऐसा नहीं है कि मोदी के बारे में भी लोग नहीं कहते हैं, लेकिन राहुल और मोदी की जब तुलना करेंगे तो क्यों लोग पिछड़ जाते हैं? क्यों लोग मोदी को ज़्यादा करते हैं राहुल के? इस बार तो हम लोग रहेंगे महागठबंधन की तरफ रहेंगे। और जो आप राहुल और मोदी के बारे में जो बोल रहे हैं, तो ऐसा बात हो रही है जो राहुल परिपक्व नहीं, राहुल बहुत परिपक्व हो गया है। उसका मध्य प्रदेश में देखा गया, राजस्थान के चुनाव में देखा गया। राहुल जी अपने बलबूते वहाँ पे कांग्रेस को बहुत बढ़ा दिलाया। आज कांग्रेस से सरकार गठबंधन नहीं बन पाया, महागठबंधन न उत्तर प्रदेश में बना, ना आपका पश्चिम बंगाल में बना, जो मुख्य है महाराष्ट्र में, तो इस तरह नहीं बन रहा। तो कैसे आप? नहीं, ये तो जनता निर्णय लेती है, लेकिन इस बार का जो है हम लोग के नज़र में महागठबंधन आगे रहेगा। और एक बात हम आपको बतला देना चाहते हैं, अब जब देखते हैं जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो कुछ न कुछ घटना घटती है, कोई मुद्दा आ जाता है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा पहले चुनाव में था, इस बार राम मंदिर का चुनाव का मुद्दा चला गया पीछे, इस बार आ गया पुलवामा घटना आ गया। ये जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ शहीद के नाम पे राजनीति किए हैं और इसके बलबूते चाहते हैं जो हम जनता की भावना को भड़का के अपनी सरकार को फिर से। क्या लगता है कि वो जो घटना थी, उस घटना पर जो भारत का जवाब था, वो क्या वो गलत था? क्या भारत को करारा जवाब नहीं देना चाहिए था? क्या यूएनए में आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? क्या अभिनंदन को वापस नहीं लाना चाहिए था? तो ये सब होना बिल्कुल चाहिए। ये सब होना चाहिए था। भारत को और इससे ज्यादा करारा जवाब मिलना चाहिए था। लेकिन आपको ज्ञात होगा, जो इंदिरा गांधी जिसमें प्राइम मिनिस्टर थी, 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को 90,000 आर्मी को क्या घुटना के बल पर समर्पण नहीं करवाती थी। कोई भी प्रधानमंत्री रहता, राहुल जी भी रहते तो यही करते जो मोदी जी किए हैं। और इस चीज को आप भावना को भड़का के चाहते हैं हम वोट पा ले, ये तो सरासर गलत है। ये जनता बताएगी समय आने पर जनता क्या करती है। राहुल गांधी को लाते हैं या मोदी जी को लाती है तो जनता के हाथ में है। ये किसी की भावना को भड़का के तो अपने चाहेंगे हम सत्ता फिर से पा ले। 370 अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने बतलाया था पिछले बार, 370 धारा हटाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। कहाँ चला गया? जनधन योजना में 15-15 लाख पहुंचाएंगे, कहाँ आया? 15 लाख रुपए नहीं आया। काला धन को विदेश से कितना काला धन आ गया आप लोग भी देख रहे हैं। ये जनता को भावना को भड़काने का काम होता है, सिर्फ बीजेपी का काम है जनता को भावना को भड़काना। जुमलेबाजी की बात आप कर रहे हैं, तो जुमलेबाजी की बात है। ये बताइए, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, सीधा दो बात आ रहा है। महागठबंधन में भी एकता नहीं हुआ है कहीं भी। जो अगर पीएम भी बनेंगे राहुल, तो उनके लिए ममता त्रिकोणीय संघर्ष ला रही है। तो क्या लगता है, ये कांग्रेस की हार है? आगे या पीछे 15 बरस तक मोदी की टक्कर में कोई है ही नहीं, न रहेगी। सिर्फ मोदी इसकी बार 400 देशभक्ति को लेकर के देशभक्ति नहीं, ये रोड बनाती है मजदूर, क्रेडिट मजदूर को मिलता है या बनवाने वाले को मिलता है। सेना हमला किया, पीछे कौन खड़ा था? 92 इंच का सीना लेके नरेंद्र मोदी। 56 नहीं, देश का इंच तो नहीं होता, ऐसा होता। महागठबंधन की ओर से एक बहुत अच्छी नारा है। क्या नारा है? इस बार तो नारा बदल गया है। इस बार पुलवामा छिछी पप्पू थूथू पप्पू, ये इस बार का नया नारा है महागठबंधन का, छिछी पप्पू थूथू पप्पू। हमने एक ही चीज देखा है कि राजीव गांधी को अगर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया होगा, राजीव गांधी को अगर भारत रत्न पुरस्कार मिला गया होगा, तो निश्चय रूप से इस पप्पू जैसे कार्टून को पैदा करने के लिए उसका तो कोई स्कोप ही मुझे नहीं दिखता है। अरे तुम प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने जा रहे हो, तुम इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हो, तुमको कम से कम बोलना आना चाहिए। कल परसों की बात है, एक 18 वर्षीय बच्ची बोली कि सर थैंक यू, तो वो बोलता है कॉल मी राहुल। माने जो देश का प्रधानमंत्री है वो बोल रहा है कॉल मी राहुल। माने ये पूरा ठरकी है, ये पूरा नेहरू पर गया है। इसका ठरकी पना हम इसको हवाले देश नहीं कर सकते हैं।
देश को हम राहुल गांधी के हवाले नहीं कर सकते हैं, इस ठरकी के हवाले एक बार नेहरू का आदर्श। ये देशभक्ति की बात बताइए, राम मंदिर की बात उठे, आप लोगों ने कहा सबने कहा राम मंदिर क्या चाय है, राम मंदिर क्या चाय है, राम मंदिर क्या चाय है, अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में अपने टेबल पर चाय बनाए के लिए महायज्ञ है। महायज्ञ को संपन्न होने में तीर्थ मुहूर्त का भी इंतजार होता है। सनातन धर्मी है हम लोग। राम मंदिर क्या चाय है, अपने सरकार बन गई, अपने लोग आ गए, अपने घर में टेबल पर सजा के चाय पी लिया। राम मंदिर चाय तो नहीं है। रोजगार के लिए लोगों, रोजगार के लिए आज एक भी जेसीबी आपका देश में खाली नहीं है। रोड बन रही है, जो लाइन सिंगल लाइन था डबल लाइन हो रहा है। क्या मजदूर काम नहीं कर रहे हैं? क्या उनको रोजगार नहीं मिल रहा? 4 लाइन 6 लाइन बनता जा रहा है। आज हवाई अड्डा पर काम चालू है, हवाई जहाज ये क्या काम नहीं हो रहा है? लोगों को रोजगार चाहिए कि सरकारी नौकरी? नौकर क्यों बनना चाहते हो भाई? आप मालिक बनना चाहो, नौकर क्यों बनना चाहते हो? 2011 में भी कांड हुई थी और जो कि इससे बड़ी कांड थी। सब बोलते पुलवामा पुलवामा, उस टाइम मनमोहन सिंह क्या किए? क्यों कुटपुतली बन करके? अच्छा, एक चीज आप बताइए, ये बताइए, अभी तो आप देख रहे हैं कि सीधा हो रहा है, एयरपोर्ट का काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एम्स और एयरपोर्ट दरभंगा के आसपास के क्षेत्र के करोड़ों जनता को बेनिफिट दिला सकता है। तो उस पर क्या आप कह रहे हैं? क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि अगर 5% भी अच्छा काम किया तो 5%? विरोध अलग चीज है, लेकिन जो कार्य होता है उसको तो बोलिए। नहीं, ऐसा बात नहीं जो विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। हमारा कहने का मतलब ये है, जो आप जनता की भावना को भड़का के वोट न ले, आप विकास के बल पे वोट ले। तो विकास आप मानते हुआ कुछ न कुछ? अब कुछ विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी जब भी कोई बात उठाते हैं तो विपक्ष विरोध करेगा। ये तो विपक्ष का काम है विरोध करना। लेकिन क्या लगता है कि इस बार पहले से जैसा सीट आपको मिल रही है? क्योंकि इस बार सीधा है कि अब की बार 400 पार, मोदी था, पहला 400 पार, अब की बार 400 कहना चाहूंगा। किसी में है, किसी महागठबंधन हो या ये बीजेपी की गठबंधन हो, एनडीए की, सिर्फ सिंगल पार्टी लड़के देखे, शायद किसी को भी एक आध सीट आ जाए तो आ जाए बीजेपी को छोड़ के। तो हम बता दें, हाँ मैं सिंगल कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं आम जनता को क्या लाभ हुआ? मैं एक साधारण मनुष्य के नाते 8,000 की दवाई खरीदता था जीएसटी से पहले। मेरे घर में दवाइयों का खर्च ज़्यादा है। 8,000 रुपये की दवाई खरीदता था मैं जीएसटी से पहले। जीएसटी बिल आ जाने के बाद वो दवा मुझे 5300-5400 में अवेलेबल हो जा रही है। तो कहा जीएसटी से हमको फायदा है, सब टैक्स कट करके एक टैक्स पर आ गया। आज दवा में हमको फायदा है, होलसेल चीज में हमको फायदा हो रहा है। नोटबंदी से हमें क्या फायदा मिला? एक नोटबंदी से आ जाने से 3 लाख कंपनी केवल दिल्ली में केवल 3 लाख कंपनी, फर्जी कंपनी को रोक दिया गया, जो साला काला धन होके कहीं वेस्ट हो जा रहा था सारा पैसा। ये भी देखिए कि गरीब जनता आज भी डीएमसी जाती है तो उनका इलाज नहीं हो पाता। वो ये भी आपको अब नरेंद्र मोदी आकर के आपके वॉचमैन का काम नहीं करेंगे। उसके लिए आपको हमको जागरूक होना होगा। जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा कि हमको वोट से कोई मतलब नहीं है, अपने वोट को पहचाने, आप वोट देने जाए। जो अधिकारी पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुनता हो उसके सीने पर चढ़कर काम ले। आज नरेंद्र मोदी ये नहीं करेगा सीने पर। RTI है, आप खुद भी पत्रकार है, आप भी आयुष्मान भारत के बारे में जो आपकी सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत, हमारी सारी योजना बहुत बड़ी है। 70% हमारी सारी योजना बहुत बड़ी है। आयुष्मान योजना नहीं है, हमारी सारी योजना बहुत बड़ी है। जनधन कल्याण योजना हुआ, कन्या विकास योजना हुआ, आयुष्मान योजना हुआ, हमारी सारी योजना बृहत पैमाने पर है। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं आयुष्मान भारत सबसे बड़ी योजना है नरेंद्र मोदी का। क्या आप ये कन्या विकास योजना को छोटी योजना समझते हैं? नहीं, गाँव तक नहीं गया। हर जगह पहुँच रहा है, जहाँ नहीं पहुँच रहा है हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। असरद मसूद जो आतंकवादी थे उनको जी बोलते, अपने पीएम को बुराई करते। चीन ये मुद्दा से ज्यादा आप गांव में जाके देखें 70% लोगों को आयुष्मान भारत नहीं मालूम है। कौन बताएगा? 5 साल में किसी को ये बात नहीं पता चली। आज हम आप आयुष्मान योजना पर बात कर रहे हैं। आज हम आप ये बात गाँव तक जा रही है। आज हम आप जो आयुष्मान भारत पे काम कर रहे हैं, आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद है कि आपने कम से कम आयुष्मान योजना के बारे में हमसे पूछा, जानना चाहा, व्यक्त किया अपनी ये व्यक्ति। इस बात से गांव देहात के लोग सुन रहे होंगे। इस बात से कल के डेट में वो प्रश्न करेंगे कि ये आयुष्मान योजना हमारे खाते तक क्यों नहीं पहुंचा, ये खाता हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा। ये अवेयरनेस है, ये फायदा है। आज कम से कम आप हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे गांव तक पहुंचा रहे हैं। हमसे पहुंचाना चाहते हैं एक क्वेश्चन पहुंचाना चाहते हैं। मीडिया बंधु महोदय से हम एक क्वेश्चन जानना चाहते हैं। जो आप बताइए, पिछले बार बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बोला गया था जो हम काला धन वापस लाएंगे, कितना % काला धन वापस आ गया? पूरा का पूरा लिस्ट रामदेव बाबा मोदी जी दिखला रहे थे। इतने आदमी का काला धन है यहाँ स्विस बैंक में, कितना % आ गया? 1% भी आया? आया ना, लेकिन कहाँ आ गया? विजय माल्या भागे, नीरव मोदी भागे, इनके समय में कांग्रेस प्रोडक्ट थे। राहुल गांधी भी जमानत पर घोटाला में है।
देश में रहते हैं, विदेश भी चले जाते हैं। अगर विदेश में रह जाए तो भागना क्या हुआ? अगर घोटाला जानकारी के बाद तो पहले नहीं भागे थे। पैसा तो पहले कौन से उन लोगों को दिया गया था। जहाँ तक आयुष्मान भारत की बात है, आयुष्मान भारत योजना के लिए गाँव में जो आशा बहनें काम करती है उसको दिया गया है काम करने के लिए, जगह जगह शुरू हो चुका है। लेकिन 70% लोगों को नहीं बाकी है बात है, लेकिन काम चल रहा है, चलेगा। शौचालय मिला, प्रत्येक गांव बारी बारी से होते गया, उसी तरह से बिजली विद्युतीकरण का काम होते गया बारी बारी से, उसी तरह भी होगा। तो चलिए हम बता दें, गांव से लेकर शहर से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर के हम गरीब हल जोते किसानों तक के पास पहुंचे हैं। लेकिन आज गांव में जो गरीब अशिक्षित किसान हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला, क्योंकि बीच में बिचौलिए अभी भी जबरदस्त तरीके से उन लोगों का जो कमीशन के बल पर इस तरह गरीबों को लूट रहे हैं। सवाल ये है कि मोदी सरकार ने जो कार्य किया है उनके समर्थक गांव-गांव तक ये बात नहीं पहुंचा पाए लोगों तक कि आपके आयुष्मान भारत, शौचालय और जितनी सारी सरकार की योजनाएं हैं वो आपको फायदा पहुंचा सकती है। हो सकता है कि गांव में मुखिया के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं इसका नाराजगी मोदी सरकार को भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन हम बता दें, जनता निश्चित तौर पर ये कहेगी कि हम जनता को मैनिपुलेट नहीं कीजिए मनोज भाई। नाराजगी नहीं, एक मिनट, नाराजगी क्या नहीं जताया। आज भी जवाहर नवोदय विद्यालय का कितना नाम जानते हैं आप लोग यहाँ खड़े व्यक्ति? योजना तो आपके समय में भी थी, घर घर नहीं पहुंच पाया, आपकी भी कमी थी। लेकिन आज डिजिटलाइजेशन के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में हर जगह हर योजना पहुंच रही है। जो आदमी योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिसने अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया सरकार में भरोसा दिखाएंगे, सरकार में भरोसा दिखाएंगे, ये सरकार के साथ खड़ी है, आपके हर सरकार खड़ी है, सरकार में आप विश्वास दिखाएं। हम यही कहेंगे जैसे हमारे काबिल भाई चचा बोले कि हमको मतलब नहीं है वोट देने से, आप अपने वोट का अधिकार पहचाने। आप हर आदमी अपना वोट गिराए, हर एक व्यक्ति अपना वोट सुनिश्चित करे। इस बात को मानते हैं कि मोदी जी ने अपने समर्थकों को, अपने जो उनके जो बीजेपी के जो कैंडिडेट ये हैं, क्या कहते हैं उसका जो काम करने वाले हैं जमीन पर, उन लोगों ने गांव में जाकर के काफ़ी ऐसी योजना है, जाके गांव में पूछे किसानों से, उनको फसल लाभ नहीं मिल पाया 100%। मेरे गांव में चलिए, मेरा मुखिया अच्छा है, आप किसी करप्ट महागठबंधन के मुखिया को चुन लीजिएगा, आप किसी करप्ट महागठबंधन के मुखिया को चुन लीजिएगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा। हमारे गाँव में चलिए, एनडीए की सरकार है, पप्पू को बना दिया जाए। मीडिया बंधु से एक क्वेश्चन और, आपको याद होगा जब वाजपेयी जी का सरकार था केंद्र में, तो आपको याद होगा जब प्याज का दाम बढ़ गया था, प्याज के दाम बढ़ा था, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा था। दुर्भाग्य है हम लोगों का, 80 रुपए प्याज के लिए हम प्रधानमंत्री का साथ छोड़ देते हैं, पाकिस्तान में 300 रुपए टमाटर दिया, आज 1000 प्रधानमंत्री महंगाई नहीं है, दुर्भाग्य हमारे देश महंगाई है, दुर्भाग्य हमारे देश का कि 80 रुपए के प्याज के लिए आज इस तरह का छिछाल इधर हो रहा है मीडिया में। 300 रुपए पेट्रोल की वजह से भी आज इमरान खान का साथ लोग नहीं छोड़ रहा है। बात यहाँ पर जो आदमी सब हल्ला कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, वाम दल हल्ला कर रहा है, सबसे पहले बताए केंद्र में अगर आप मोदी से बलावा कोई आज कैसे कोई चढ़ा नजर आ रहा है, कौन बनेगा? ममता बनर्जी आए? पप्पू तो पहले फेल हो गया, वो तो पहले फेल हो गया, अखिलेश तो पहले फेल हो गया है, तो कौन है एक मजबूत में? आज एक सरकार चाहिए। ये बताइए, कन्हैया कुमार देशद्रोह का नारा दिए, उनको हीरो बनाए, आज महागठबंधन की मैन्युफैक्चरिंग आ रही है सर, जेल भेज दो। आतंकवादी पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में अगर आतंकवादी नहीं है तो कैसे समर्थन मिलता है? कैसे इतना का कांड हो रहा है? ऐसे अंदर के आतंकवादी से कौन ऐसे ही जैसे प्रधानमंत्री लड़ेगा। हम लोग लड़ रहे हैं, जो समर्थन देने वाला समर्थन दे रहा है, उसको खिला रहा है, पिला रहा है, दामाद बना के रख रहा है, हम लोग तो उसको मार ही रहे हैं। पूछिए, हम लोग तो लात मार रहे हैं, जो उसको दामाद बना के रखा है उसको नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं? एक बात, अभी देशद्रोह के कानून को और मजबूत करने की जरूरत थी, लेकिन आप जानते ही होगा कि कौन सी पार्टी की मैनिफेस्टो में भी वर्तमान में कहा है जब हम जीत के आएंगे तो देशद्रोह कानून ही खत्म, महागठबंधन पप्पू उसको देशद्रोह कानून ही खत्म कर देंगे।
कितनी अन्याय आयुष्मान योजना भी खत्म कर देंगे, वो तो कुछ भी वो चलिए हम बताते हैं, ये सारे जनता है, सारे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से इस समाज में संदेश दे रहे हैं कि आखिर अगली सरकार किसकी बनेगी। क्या पहले वही होगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा रहेगा, या उससे कम सीटें आएंगी, या फिर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। हालांकि कांग्रेस कई जगह अपने महागठबंधन में टूट की वजह से गठबंधन नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी एक मजबूत सरकार बनाने की ओर कार्य कर रही है। लेकिन इस बार बता दें, मोदी के लिए गांव में लोगों ने कहा नाम सिर्फ मोदी ही सुनते हैं, राहुल का नहीं। क्यों? इस पर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, क्योंकि मिथिला मच न्यूज जनता की आवाज आप तक पहुंचाना चाहती है। निर्णय आप करें, कार्य हम करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आपके आसपास जो नजर आ रहा है विकास, या तो कुछ नजर आ रहा है, क्या हो रहा है सो बताइए आपको, या कहाँ कमी है, सड़क नहीं बन पा रहा है, या कहीं आप हर आदमी देखते कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। तो अभी तो किसी भी सरकार, किसी का भी सरकार रहेगा, उसमें हर बार हर पब्लिक को कठिनाई कुछ न कुछ है ही है। तो कहिएगा कि सब आप क्या देखते हैं, किस तरह रूप में देखते हैं, कहाँ दिक्कत है, जहाँ सुधारने की जरूरत है, या बहुत कमी? शहर में जो गंदगी है, ये सब गंदगी का अंबार लगा हुआ है चारों तरफ में। ये सब कभी हो, पुल पुलिया का अभाव है, है रोड का अभाव है, ये है। आपको क्या लगता है, किस रूप में देखते हैं इस बार? अरे हम आज से 70 वर्ष पहले से भी जब आंकड़ा लेते हैं, कोई चीज़ का कमी नहीं है, न विकास में कमी है, न रास्ते में कमी है, रोड में सब कुछ हो रहा है, होगा और होते जा रहा है। विकास कोई चीज़ का, हाँ, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि अपने इतने 60 वर्ष के उम्र में मुझे इस बार एहसास हुआ है कि भारत का कोई गार्जियन है, कोई पहरेदार है, कोई चौकीदार है जो भारत की रक्षा के लिए निष्पक्ष भाव से और ईमानदारी से काम कर रहा है। और जब भारत की जनता को इस बार एहसास हुआ कि राष्ट्रभक्ति क्या चीज़ है, देश की इज्जत आबरू क्या चीज़ है, इसके लिए हमें क्या करना, सबसे बड़ी जागरूकता इस बात की हुई कि देश की जनता को यह एहसास हो गया कि देश बहुत बड़ी चीज़ है, देश की रक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ तो महसूस कर रहे होंगे जो 5 साल और बनाम लोग कहते हैं, तो आपको आपकी नज़र में क्या है? हमारी नज़र में तो ये है कि ये 5 साल में जो हम लोगों का दशा हुआ वो कहने के लायक नहीं है। सबसे पहले नोटबंदी में हम लोगों का दशा, उससे कुछ बचा तो महंगाई में, उसके बाद ये हमको बताइए कि इस सरकार से बेनिफिट हुआ तो क्या हुआ जनता को, यही बताइए आप। बस हम यही पूछना चाहते हैं। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इस सरकार में जो है जनता को कोई बेनिफिट हुआ व्यक्तिगत, हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा कि इस सरकार में कोई कुछ भी हुआ हो। हाँ, विकास की जहाँ तक बात है, रोड की जहाँ तक बात, रोड तो विकास हुआ है ये बोलेंगे, लेकिन जनता को कोई बेनिफिट नहीं है। तो शौचालय का राशि नहीं मिला, ये राशि आज तक हंगामा है, सिर्फ पेपर में, टीवी में है, आज तक नहीं मिला है। नहीं, हमारे यहाँ जल नल का काम हुआ हम लोग के यहाँ, अब जहीं तहीं हुआ, उसमें पेपर में निकाल दिया ये हुआ वो हुआ, लेकिन हम लोग क्या तो हुआ नहीं। विकास हुआ है, विकास में कमी नहीं हुआ, विकास होगा, धीरे धीरे होगा, और अभी जनता को मिलेगा, समय आने पर सब कुछ मिलेगा, अभी तो शुरुआत दौर पर है। हुआ नहीं है सर, एक उनका जरूरी इंटरव्यू का यही मजे है। क्या लग रहा है अभी जो माहौल बन रहा है, लोग कह रहे हैं कि एक मोदी राहुल, क्या लग रहा है? देखिए, इसमें मोदी और राहुल की कोई बात नहीं। भारत में जो विकास का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसमें तो असमानता तो बढ़ी ही है पहले से, तो क्या विकास? कुछ नहीं विकास। आम जनता में असमानता बढ़ी है, गरीबी भी बढ़ी है, अमीर लोग अमीर हुए, जिसमें विकास कैसे? तो अपना चश्मा अपना अलग है विकास का देखने का, कोई भी। तो आपके मतलब मोदी ने जो काम किया वो अभी जनता के हित में काम नहीं हुआ? उसमें जनता की जो सत्ता रहता है वो अपना जो रूटीन वर्क है वैसे ही चलता है, कुछ नया नहीं।
अरे नया आज हम पुराना कपड़ा पहने हुए हैं, सिला करके नया कपड़ा पहनेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेंगे ही ना, बस यही हुआ और कुछ नहीं। और क्या होगा? असमानता जब बढ़ी है तो क्या कैसा विकास? तो चलें बता दें, निश्चित प्रतिक्रिया भी आ रही है और खासकर हम बता दें ये कहना आसान नहीं है कि इस बार पहली बार लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है और लोग खुल करके बोल रहे हैं। सवाल ये है कि हर व्यक्ति को ये सोचने का अधिकार है, क्योंकि प्रजातंत्र ने उसे सोच समझकर वोट डालने का अधिकार दिया है, तो जरूर वो अपने दिमाग का और नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए वोट डालेंगे और सही बात पर डालेंगे। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। एसएम रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। वर्षों से खरा, आपकी संतुष्टि हमारा। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।